तो दोस्तों आज की क्लास में अपने करेंगे राजस्थान का एकीकरण। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेट को ध्यान रखने का तरीका ये है कि पहले तीन को ध्यान रखना है एक साथ, क्योंकि 48 में है तीनों, 18, 25, 18। तो याद रखेंगे 18, 25, 18, फिर रखेंगे 30 और 15, 30, 30 का आधा 15, फिर 26 जनवरी और 1 नवंबर तो सभी को पता है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा 18, 25, 18, फिर 30, 15, फिर 26 जनवरी और 1 नवंबर। पहले तीन 48 में है, फिर दो 49 में है, फिर 50 में और एक लास्ट 56 में। तो याद रखेंगे, याद रखने के लिए क्या है, सबसे पहले तीन 48 में, फिर दो 49 में, एक 50 और एक 56 में। नाम याद रखेंगे 7 चरण है टोटल। 7 चरण में पहला चरण मत्स्य संघ, दूसरा पूर्वी राजस्थान या राजस्थान यूनियन या राजस्थान संघ भी कहते हैं इसे, तीसरा संयुक्त। संयुक्त के बाद बना वृहद। जब वृहद और संयुक्त को मिला दिया, वो अपने पढ़ेंगे, तो वो बन गया संयुक्त वृहद। फिर आता है 26 जनवरी वाला राजस्थान और लास्ट आता है आधुनिक राजस्थान। सबसे पहले मत्स्य संघ में ABCD 4 जोड़े गए, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ABCD अल्फ़ाबेटिकली। एक अलवर का ठिकाना जोड़ा गया निमराना। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, यानी नीचे का जो हाड़ौती वाला सेक्शन है वो सारे का सारा आप कह सकते हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, शाहपुरा, किशनगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इतने, और एक ठिकाना आ जाएगा कुशलगढ़। जब आप प्रजामंडल करते हैं तो ये सारी रियासतें जो हैं प्रजामंडल में भी है, सिवाय एक टोंक के। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन सा प्रजामंडल में ऐसा कौन सा एकीकरण के समय था या रियासत थी जो प्रजामंडल में नहीं है, तो टोंक नहीं थी। कुशलगढ़ ठिकाना भी जोड़ा गया। उसके बाद संयुक्त में सिर्फ उदयपुर जोड़ा गया अलग से, है ना। और फिर वृहद राजस्थान आया, तो वृहद राजस्थान के अंदर क्या किया, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, 4 बड़ी रियासतों को शामिल किया गया। किसमें, वृहद में। वृहद का मतलब ही बड़ा है, तो 4 बड़ी बड़ी रियासतें इसमें शामिल की गई। जयपुर आएगा तो जयपुर का ठिकाना भी आ जाएगा, लावा ठिकाना। और एक ये ध्यान रखना कि जो पहला मत्स्य संघ है वो सेपरेट पड़ा है, बिल्कुल अलग चल रहा है, उसको अभी शामिल नहीं किया गया। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर ये अलग चल रहा है, और उसके अलावा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ प्लस उदयपुर ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। तो जब वृहद आपने कर लिया कि बड़ी बड़ी 4 रियासतें शामिल कर ली, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर, अब संयुक्त वृहद के अंदर क्या करेंगे, जो पहला मत्स्य संघ है और जो वृहद तक है ना, वृहद के अंदर कौन कौन आ जाएगा, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर आ जाएगा, उदयपुर भी आ जाएगा, और ये पूर्वी राजस्थान वाले सारे रियासतें ठिकाने ये भी आ जाएंगे, सिवाय मत्स्य संघ के। तो मत्स्य संघ को जब वृहद में शामिल कर दिया तो वो बन गया संयुक्त वृहद। 15 मई 1949 मत्स्य संघ और संयुक्त वृहद को शामिल कर दिया। किस समिति की सिफारिश पर, शंकर देव राय समिति की। अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान जो छठा चरण है, छठा चरण 26 जनवरी 1950 को, इसमें सिरोही को शामिल किया गया, लेकिन आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही को शामिल किया गया। अब क्या किया, आधुनिक राजस्थान आया, आबू देलवाड़ा को भी मिला लिया, अजमेर जो सेंटर में पड़ा था उसको भी मिला लिया राजस्थान के एकीकरण में। एक राजस्थान में सुनेल टप्पा जो है, MP का सुनेल टप्पा तो राजस्थान में विलय कर लिया, और एक यहाँ पर आता है सुनेल टप्पा तो MP का राजस्थान में विलय कर लिया, एक राजस्थान का अपने MP के अंदर शामिल किया गया, मतलब आदान प्रदान किया गया था एक एक क्षेत्र का। अब इनकी बात करते हैं उद्घाटन करता। तो पहले दो का गोडगिल है, फिर नेहरू है, फिर पटेल। तो नाम याद रखिए, गोडगिल, नेहरू, पटेल, ये उद्घाटन करता। पहले अलवर शामिल हुआ तो पहले मत्स्य संघ की राजधानी अलवर बना दी, फिर कोटा आया तो कोटा बना दी, फिर उदयपुर बड़ा हो गया तो उदयपुर की, लास्ट में जयपुर बनाया और आगे जयपुर ही राजधानी रही। पहले का देखिए, अलवर राजधानी थी, लेकिन राज प्रमुख जिसे अपने राज्यपाल का नाम दिया गया बाद में 1 नवंबर 1956 एकीकरण के लास्ट चरण के बाद, उसके अंदर मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख था वो कौन था, उदयपान सिंह। लेकिन ये अलवर राजधानी थी, लेकिन राज प्रमुख किसका था, धौलपुर का।
तो नाम याद रखेंगे, उदयभान, फिर भीम, फिर भोपाल, फिर मान सिंह सेकंड। रिपीट करेंगे, उदयभान, भीम सिंह, भोपाल सिंह, मान सिंह सेकंड। उपराज प्रमुख याद रखें तो रखें, नहीं तो कोई बात नहीं। मुख्य है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री थे शोभाराम, गोकुल, माणिक्यलाल, हीरालाल। शोभाराम, गोकुल, माणिक्यलाल, हीरालाल। और इसी प्रकार ये सारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए आराम से वीडियो को, और अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये कंप्लीट आ जाएगा आपके स्क्रीनशॉट के अंदर। तो इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। ये बस ध्यान रखना कि जो आपने याद किए हैं उनको एक ट्रिक के साथ याद रखेंगे तो आपको जल्दी और ज़्यादा अच्छे से याद रह पाएगा, है ना। ये एमपी का सुनील टप्पा तो राजस्थान में विलय किया था, और राजस्थान का सिरोंज था जो एमपी को दे दिया था, ये ध्यान रखना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।